हम देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पी क्यू और आर। सबसे पहले यहाँ पे आएंगे बैलेंस जो कि 20,000, 10,000 और 8,000। इसके बाद इनकी रिजर्व वाली 1,500, 900 और 600। तो यहाँ पर आएगी रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का आ जाएगा यहाँ पे 2,000, 1,200 और 800। और मॉड्यूल की एंट्री होगी बाय फीस कैपिटल अकाउंट और बाय आर्ट कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे आ जाएगा 1,900 और इसका 3,800। यहाँ देखेंगे यूज कैपिटल 1,900 और 300। अब यहाँ तक जो है सभी क्वेश्चंस में सेम था। अब यहाँ पे क्या कहा गया आगे कहा गया Q was to paid through cash brought in by P and R, यानी P को कैश में पेमेंट करनी है और इस तरह से पेमेंट जो कैश है वो लेकर गए P और R, और इस तरह से लेकर के आएंगे कि उनका जो कैपिटल है वो नए रेशियो के अकॉर्डिंग हो जाए। ठीक है, कैपिटल जो है वो नए रेशियो के अकॉर्डिंग हो जाए। तो हम पहले से नई कैपिटल निकालनी पड़ेगी, तो एकदम बता पाएंगे कैश कितना वो लेकर के आएंगे। तो यहाँ पे पहला काम क्या है, अभी तक कितना बैलेंस बचा हुआ है, क्योंकि किसी की पेमेंट नहीं करनी, किसी को बैलेंस बनाने में इनका बैलेंस देखो कितना अभी बचा हुआ है, इनके खातों में कितना बैलेंस बच रहा है। टोटल करेंगे इनका इसका आएगा 17,800। यहाँ 17,800 बचेगा और इसका हो गया 9400। 9400 में से 800 घटा देंगे तो 14,6 और 8, 3, 5600 बचेंगे। और इसका हो गया 20, 21, 23,500। 23,500 में से माइनस करेंगे 1,900, 15, 6 और 22, 21,600 इसका बचेगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर निकालना है अपना क्लोजिंग कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल ऑफ P and R। P and R की कैपिटल कितनी होगी, नहीं होगी। ठीक है, वर्किंग नोट हमें बनाना है। तो यहाँ पर देखिए फर्म की कैपिटल वैल्यू, फर्म्स एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी या फर्म की कैपिटल कितनी है, फर्म्स कैपिटल। अब इसमें तीनों को जोड़ेंगे हम, P Q R में जितना बैलेंस निकल के आता है सब सबको जोड़ेंगे। तो ये वैल्यू आई हमारी 45,000। इसमें से अब इसको क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग इसको नए रेशियो में बांट देना है। तो यहाँ पे पीस न्यू कैपिटल ये हो जाएगी 45,000 का 3/5 यानी कि 27,000। और आर्स कैपिटल ये हो जाएगी 45,000 का 2/5 यानी कि 18,000। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो बैलेंस निकालना होता है इसको कैरी डाउन से यहाँ ब्रॉड कर देना होगा। 21,600, 17,800 और 5600। इनका बैलेंस पता चल गया नया कितना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस
बैलेंस कैरेट डाउन, पी का होना चाहिए 27,000 और क्यू का होंगे और उसका होना चाहिए 18,000। तो हम इनको सेटल करेंगे दोनों के अकाउंट में 27,000 और इसका 18,000। इन दोनों में 18,000 ज्यादा है, 56 कम है, बैलेंस ज्यादा है। ऐसी 27,000 ज्यादा है, 600 कम है, तो बैलेंस इसका ज्यादा है। तो इसको हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट के नाम से, कैश बैंक के नाम से लिखेंगे, क्योंकि बैंक कैश एंड बैंक का नाम आया हुआ है, तो बैंक अकाउंट। अब माइनस कर देंगे इसमें 27,000 से 600, तो ये आ जाएंगे हमारे 22, 5, 5400 रुपये। और इसके देखेंगे 18,000 से 56 माइनस करेंगे तो देंगे 12,500। ठीक है, अभी देखो 12 इसको पेमेंट कितनी करनी, 17,800 की। 54 से ये लेकर आ रहे हैं, 12,400 ये लेकर के आ रहे हैं, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 12, 5, 17, 17 और 400, 800, तो 17,800 हो गए। इतने क्या पेमेंट करनी थी क्योंकि यहाँ पर जाएगा टू बैंक अकाउंट 17,800 क्योंकि पेमेंट हो गई, क्यू अकाउंट में सेटल हो गया। ठीक है, इसके बाद हमें बनाना है बैंक अकाउंट। 4 एंट्री 4-5 एंट्री जाएंगी, तो बैलेंस नोट डाउन करेंगे पहले। बैलेंस नोट डाउन इसका 2,000 रुपये, फिर 2 पीस कैपिटल और 2 आवर्स कैपिटल। 5,400, 12,400, यहाँ पर जाएगा बाई क्यूज कैपिटल 17,800, इसका बैलेंस हो जाएगा फिर बाय बैलेंस कैरेट डाउन 2,000, क्योंकि 17,800 आए, 17,800 पेमेंट होगी, जो पहला बैलेंस था वही बचेगा। टोटल हो गया 19,000। ठीक है, इसके बाद बनानी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट देख लेते हैं, बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा। बैलेंस शीट लायबिलिटीज अमाउंट और एसेट्स अमाउंट। यहाँ पे कितने एसेट्स आ जाएंगे हमारे, फिक्स्ड एसेट्स हो गई 30,000 रुपये, स्टॉक 10,000 रुपये, बैंक 2,000 रुपये और डेटर 9,000 रुपये। टोटल हो गई 51,000। इधर कैपिटल पी और आर का 27,000 और 18,000 45,000 और क्रेडिटर 5300 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 700। 45,000 इसका हो गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, 2 पार्ट्स में हमने कराया इसको, 2 वीडियोस में आए गए। ठीक है।